नमस्कार दोस्तों। मैंने कहीं पढ़ा था कि इंडिया सेक्युलर कंट्री इसलिए है क्योंकि यहाँ ब्रिटिश राज था। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मैंने बोला यार ब्रिटेन तो आज भी सेक्युलर नहीं है, तो ब्रिटिश राज कैसे सेक्युलर था। तो अगला सवाल ये आता है कि इंडिया कैसे सेक्युलर बना। पाकिस्तान बांग्लादेश तो सेक्युलर नहीं बने, तो फिर ये सेक्युलरिज्म ब्रिटिशर से नहीं आया तो फिर कहाँ से आया, किसने डिसाइड किया, कब डिसाइड हुआ कि इंडिया सेक्युलर बनेगा। डेमोक्रेसी है तो आपको याद है आपके दादा दादी परदादा कभी वोट डालने गए हो कि भैया इंडिया को सेक्युलर बना दो। तो मैंने सोचा कि पता करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, और वो पता करने के लिए पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि सेक्युलरिज्म है क्या, व्हाट इज सेक्युलरिज्म। अब जैसे यूएसए एक सेक्युलर कंट्री है, बट यूएसए के प्रेसिडेंट्स 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन से लेकर अब तक बाइबल पर हाथ रख के शपथ लेते हैं। बाइडन स्वेरिंग इन के जस्ट पहले सेंट मैथ्यूज चर्च गए थे। सेक्युलर कंट्री तो फ्रांस भी है, पर वहाँ की गवर्नमेंट रिलेटेड किसी भी बिल्डिंग्स या किसी भी जगह रिलीजन का डिस्प्ले जैसे कि रिलीजियस ड्रेसेस पहनना या रिलीजियस सिंबल अलाउड ही नहीं है। जर्मनी भी सेक्युलर है और वहाँ तो लोगों से 8 से 9% चर्च टैक्स लिया जाता है, उसी से स्टेट फंड करता है चर्चेस को। इतनी वेरिड प्रैक्टिसेस हैं, पर ये फिर भी तीनों कंट्रीज सेक्युलर है। तो क्या है सेक्युलरिज्म? अगर आप सेक्युलरिज्म की हिस्ट्री को देखेंगे तो एक ऐसा टाइम था जब क्रिश्चियन चर्च और राजा मिलकर सरकार चलाते थे, लेकिन चर्च जो इटली में था उसकी दखल काफ़ी राज्यों में पॉलिटिकल इश्यूज पैदा कर देती। काफ़ी लोग इससे नाराज भी रहते थे, तो लोगों को ये समझ आने लगा कि चर्च का पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स खेलना सही नहीं है। और जब राज्य खत्म हुए और राष्ट्र बने, यानी मॉनर्की खत्म करके जब नेशन स्टेट्स बने, लोगों ने जुल्मी चर्च के पैर काट दिए और सेक्युलरिज्म का मेन आइडिया अपनाया, सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द स्टेट। तो सेक्युलरिज्म का एक ही मतलब है कि सरकार और धर्म अलग अलग रहें। इजी राइट? अब भारत की सिचुएशन में देखते हैं कि सेक्युलरिज्म क्या नहीं है, व्हाट सेक्युलरिज्म इज नॉट। पहला, स्कूल में बुर्का पहनना सेक्युलरिज्म नहीं है। फिर गौहर खान कितना भी ट्वीट करे और ये बोले कि इंडिया सेक्युलर है इसलिए बुर्का पहन सकते हैं, ये सेक्युलरिज्म की कल्पना से बिल्कुल उल्टा है। बट इंडिया में यही चलता है तो इस तरीके की बातें कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। दूसरा, योगी आदित्यनाथ के भगवे कपड़ों का विरोध करना सेक्युलरिज्म नहीं है। सेक्युलरिज्म में आप अपना धर्म पालन कर सकते हो जब तक आप किसी ऐसी जगह नहीं हो जहां यूनिफॉर्म कंपलसरी है। मौलाना आज़ाद मजहबी टोपी पहनते थे, तब तो कभी किसी को आपत्ति नहीं थी। और तीसरा, सरकार का हिंदू मंदिर चलाना सेक्युलरिज्म नहीं है। ये तो सेक्युलरिज्म के पहले रूल के ही खिलाफ है, लेकिन सिर्फ हिंदू मंदिरों के लिए सेक्युलरिज्म का मतलब बदल जाता है, नहीं। और चौथा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इससे बड़ा सेक्युलरिज्म का विपरीत उदाहरण मिल ही नहीं सकता। मजहब के ठेकेदारों का कानून बनाना यानी मजहबी राज्य हुआ, सेक्युलर तो नहीं हुआ, लेकिन इसी को सेक्युलरिज्म बोला जाता है इस देश में। मज़े की बात यह है, अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड मांगे या हिंदू मंदिरों की स्वतंत्रता मांगे गवर्नमेंट कंट्रोल से, या स्कूल में यूनिफॉर्म को सपोर्ट करें, तो आप एंटी सेक्युलर बोले जाएंगे। मतलब जो सेक्युलर कानून चाहता है वो एंटी सेक्युलर है, और जो मजहबी कानून चाहता है वो सेक्युलर है। आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी आदर्श, फिर वो पर्यावरण की रक्षा हो, स्त्री अधिकार हो, पशु प्रेम हो, सबके सब का ओरिजिनल मतलब बदलकर उसे सिर्फ हिंदू विरोधी रूप दिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही सेक्युलरिज्म के साथ भी हुआ है। जो एक चीज सेक्युलरिज्म को डिफाइन करती है वो पर्सनल लॉ के जरिए हम फॉलो नहीं करते, और दुनिया भर की बकवास को सेक्युलरिज्म का नाम देते हैं जब तक वो चीज़ हिंदू विरोधी हो। तो अगली बार कोई सेक्युलरिज्म का गाना गाए तो आप उसका मतलब याद रखना। और भारत में तो वैसे भी उसका मतलब बदल दिया है, उसे ठीक करने की डिमांड करना, और उससे भी एक कदम आगे जाके ये सोचना कि क्या सेक्युलरिज्म बस एक टैक्टिक था हिंदू धर्म को नीचा दबाने का, और अगर ऐसा था तो हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।